दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए सावन मास महात्म्य के 14वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। इसके पहले के 13 अध्याय की वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं। आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सावन मास महात्म्य जो है स्कंद पुराण के अंतर्गत दिया गया है। इसमें 30 अध्याय हैं। मास महात्म्य के 14वें अध्याय में जो हम नाग पंचमी व्रत और महात्म्य के बारे में सुनेंगे, उसके पहले हमने 13वें अध्याय में जो है कुमार भगवान से बोले, हे भगवान, अब आप उस व्रत के बारे में बताइए जो अतुलनीय होता है, जिसके करने से मनुष्यों को जो है पुत्र पौत्र धन धान्य की प्राप्ति होती है। महादेव उन्हें तीनों लोकों में विख्यात दुर्वा गणपति व्रत की चतुर्थी तिथि को किया जाता है, उस व्रत का वृत्तांत बताते हैं। 14वें अध्याय में जो हम नागपंचमी व्रत का महात्म्य के बारे में जानेंगे। ईश्वर बोले, हे मामुने, सावन मास के जो शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को जो व्रत किया जाता है करने योग्य है, उसे मैं आपके लिए बताता हूँ। सुनिए। चतुर्थी तिथि को जो है एक बार भोजन करे। पंचमी तिथि को जो है नक्त भोजन करे। चांदी, लकड़ी अथवा मिट्टी के 5 फन वाले सुंदर नाग बनाकर पंचमी तिथि के दिन जो है उस नाग की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। आगे के दोनों ओर गोबर से जो है बड़े बड़े नाग बनाएं। दूध, दही, दूर्वा, चंपा, कनेर, चमेली, चंपा के फूलों से गंध, अक्षत, धूप, दीप जो है उनकी विधिवत पूजा करे। बाद ब्राह्मणों को लड्डू और खीर का भोजन कराए। उसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाम, कारकोटक, अश्व अथवा शंखपाल तथा तक्षक सब नागा कुल के अधिपतियों की माता कद्रुप को भी हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखकर आदि से जो है इनकी पूजा करे। फिर इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उसकी वामी में उसके जो है प्रत्यक्ष नागों का पूजन करे। उन्हें दूध पिलाए, उन्हें घृत तथा शर्करा मिला हुआ पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करे। दिन जो है घर में लोहे के पात्र में पूरी आदि नहीं बनानी चाहिए। के रूप में जो दूध को अर्पित करे। हुए चने का लावा और जौ पर श्रद्धा पूर्वक अर्पण करना चाहिए और भी उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए। घर परिवार में जो है सभी को यही खाना चाहिए। कि वामी के पात्र में श्रृंगार आदि से युक्त तथा वादन करना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प उसे कभी भी भय नहीं होता। हे ब्राह्मण, मैं लोगों के हित की कामना के लिए आपसे कुछ कहना चाहूँगा। हे मामुने, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। सर्पों के द्वारा डसा गया व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करके अधोगति प्राप्त होता है। अधोगति में पहुंच करके वह तामसी सर्प होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से भुक्त आदि कार्य करे और ब्राह्मण नाग निर्माण और पूजा आदि आदर और श्रद्धा पूर्वक करवाए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को का अनुष्ठान करे व के पूर्ण होने पर 1 वर्ष बाद में जो है ब्राह्मणों को और नागों को के निमित्त ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन करवाए। पुराण ज्ञाता ब्राह्मण की रत्न में जड़ित सभी पुष्करों से युक्त बछड़े सहित दान करे। के समय सर्वव्यापी सर्वकामी प्रदान करने वाले अनंत नारायण भगवान का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए, मेरे कुल में जो कोई भी सर्प के से दंशित होकर गति को प्राप्त हुए हैं, वे मेरे द्वारा किए गए व्रत व दान से वे मुक्त हो जाएं। उच्चारण करके अक्षर युक्त श्वेत शुद्ध जल मिश्रित शुद्ध जल देव का नाम ध्यान करते हुए छोड़ दे। सप्तम, इस विधि से व्रत करने से कभी सर्प के काटने से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा पूर्व में मर चुके हैं, वे सब स्वर्ग को प्राप्त होंगे। हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला अपने वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सन्निधि करता है। जो मनुष्य तो लोग शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथियों में नक्त व्रत आदि करके संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से भाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित होने वाले सर्प अभय देने वाले होते हैं और उन पर प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मण गृह दान करके गृह करते हैं, वह घोर यातना वाले भी अंत में जो है सर्प योनि को प्राप्त करते हैं। सप्तम, जो कोई भी मनुष्य नाग हत्या के कारण लोक में मृत संतान वाले तथा हीन होकर कोई मनुष्य स्त्रियों के पति कार्पण्य के कारण योनि में जाते हैं। कुछ लोग धरोहर रखकर ग्रहण कर लेते हैं अथवा मिथ्या भाषण के कारण होते हैं। अन्य कारणों से भी जो मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय बताया गया है। कोई मनुष्य
पंचमी पर नाग का पूजन करता है तो उसके कल्याण के लिए सभी नागों के अधिपति शेषनाग की हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि से सदाशिव से जो है प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए ईश्वर शिव तथा विष्णु के सभी मनोरथों को जो है पूर्ण कर देते हैं। नागलोक में अनेक प्रकार के विपुल सुखों को भोग कर उत्तम वैकुंठ अथवा शिव सानिध्य को प्राप्त होते हैं। मैंने आपसे जो है नाग पंचमी व्रत का वर्णन किया। इसके बाद में जो है आप कौन सा व्रत सुनना चाहिए मुझे बताइए। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद मास महात्म्य शुक्ल पंचमी और नाग पंचमी व्रत पूजा विधान महात्म्य संपन्न हुआ। तो यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।